अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान शहज़ाद बाकू अज़रबैजान से। तो दोस्तों आज का जो हमारा मौज़ू है वो है शादी कैसे कर सकते हैं? अगर आप शादी कर लेते हैं बाकू में तो क्या उसके आपको बेनिफिट्स हैं? और क्या वो शादी करने के बाद आप बाकू में नेशनली ले सकते हैं? अगर नेशनली ले सकते हैं, उसके बाद क्या हम अपनी फैमिली को यहाँ पे मूव कर सकते हैं? तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसीड क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको नेशनैलिटी के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों आपको पाकू में शादी करने के बाद मिनिमम आपको 2 साल की टीआरसी चाहिए, यानी 2 साल की रेज़िडेंसी चाहिए। चाहे वो 6 मंथ की हो, चाहे वो 1 ईयर की हो, यानी आपको कंप्लीट 2 साल कंप्लीट करने हैं, यानी 2 साल की टीआरसी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप एलिजिबल हैं पीआर अप्लाई करने के। तो दोस्तों, जब आप पीआर अप्लाई करते हैं, तो आपका एक इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में आपसे अज़रबैजान के बारे में पूछा जाता है कि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। यानी छोटा-सा ये एक इंटरव्यू है। जब आप एक पीआर ले लेते हैं, उसके बाद आपको एक और पीआर लेनी है। जैसे ही आप दूसरी पीआर लेते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के। बट देते हैं, नहीं देते उसका फ़ैसला गवर्नमेंट करेगी। बट आप एलिजिबल हो जाते हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के। यानी इसके लिए आपके पास कम से कम 8 साल का पीरियड ये दरकार होता है नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए। ये तो हो गया आपके अपने बारे में, आप शादी के बाद कितना पीरियड के बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत से दोस्त पूछते हैं कि हाँ, क्या हम अपनी फैमिली को यहाँ मूव कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आप पूरी की पूरी फैमिली को मूव कर सकते हैं, बट उसके लिए आपका एक बेबी अज़रबैजान में होना ज़रूरी है। जब आप शादी कर लेते हैं, तो शादी के बाद जब आपका बेबी आ जाता है, तो उसके बाद चाहे आप अपनी सिस्टर्स को, अपने भाइयों को, अपनी मदर को, अपने फादर को, उन सबको बुला सकते हैं और उसके लिए कोई भी ऐज फैक्टर नहीं है, चाहे उनकी ऐज जितनी भी है, आप उनको यहाँ पे मूव करवा सकते हैं बड़े ही ईज़ी तरीके से। तो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पे शादी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पे पेपर मैरिज नहीं होती। यानी अगर आपने शादी करनी है, तो आपको रियल में शादी करनी होगी। अगर आप रियल में शादी नहीं करते, अगर आप जैसे दोस्त होते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे आप पेपर मैरिज कर लें, तो आप हमको टीआरसी ले देंगे। अगर आपने कोई ऐसा काम किया और उनको खबर लग गई कि आपने पेपर मैरिज की है, तो फॉर लाइफ के लिए आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो आपको रियलिटी में ही यहाँ पे शादी करनी पड़ेगी और अगर शादी करते हैं, तो उसके बाद आप ईज़ी से 8 साल के बाद नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट वो मिलती कब है? आपको वेट करना पड़ेगा, आपके ऊपर कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, किसी जगह पे आपका कोई केस रजिस्टर ना हो, यानी कि आप एनओसी जो मिले, आप कोई भी किसी किस्म का भी आपके ऊपर केस ना हो, देन आप एलिजिबल होते हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी टीम से राब्ता करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।